गुड मॉर्निंग। आई एम आचार्य रघु, फाउंडर ऑफ साइलम मार्शल आर्ट्स स्टाइल। कुछ लोग रिक्वेस्ट किया है कि हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। आज 4 टॉपिक के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, हाउ वी आर सपोज टू फेस एन अपोनेंट। नंबर 2, हाउ वी आर सपोज टू स्पेस, like how do you maintain the space between you and your opponent. And the third thing जो है, कैन वी रन अवे, क्या हम अपना मुंह मोड़ के मैदान छोड़ के जब अटैक आ रहा है अपने ऊपर हम भाग के चले जाएंगे क्या। एंड फोर्थ चीज, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स जो हम सीखते हैं, आर दे यूजफुल इन द रियल फाइट। वो इस्तेमाल कर सकता है क्या, यूज कर सकता है क्या, कैन अपने आप को बचा सकता है क्या। दीज आर द 4 इश्यूज टुडे आई एम गोइंग टू टॉक। द वेरी फर्स्ट थिंग इज फेस, मतलब अपना पोजीशन कैसे रहना है। या मैं गोइंग टू बी लाइक दिस, जैसे मैं ऐसे रहूं और ऐसे रहूं और ऐसे रहूं और साइड पे जाऊं, ये पहले कदम है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फॉरगेटिंग अबाउट योर डिफेंडिंग योर सेल्फ। सेल्फ डिफेंस यूज करने से पहले आप ये सीख लो कि एक अपोनेंट से पहले कैसे फेस करना है। वाई आई से दैट नेवर फेस लाइक दिस, क्यों मैं ऐसे बताता हूं कि सारे वाइटल ऑर्गन जो है, जैसे आपका ब्रेन है, आपका आईज है, ब्रिज ऑफ नोज है, एडम एप्पल है, विंड पाइप है, स्टर्नम का नीचे सोलर फ्लेक्सिस है और ग्रोइन है। दिस ऑल थिंग्स आर इन द सेंट्रल लाइन अपार्ट फ्रॉम योर लंग्स एंड हार्ट एंड स्प्लीन। सो आपका सारे जानलेवा वाइटल ऑर्गन्स जो है एग्जैक्टली सेंटर में है। ये सेंटर कभी मत देना, कभी नेवर गिव दिस सेंटर। सो व्हेन यू आर गोइंग टू फाइट, डोंट फेस ए पर्सन लाइक दिस। व्हाट यू वांट, डोंट फेस ए पर्सन लाइक दिस, राइट। देन हाउ वी आर सपोज टू फेस, कैसे हम फेस करेंगे। अगर ये नहीं है तो कैसे फेस करें। सिंपल ट्रिक। नाउ एज यू आर फेसिंग ए पर्सन लाइक दिस, राइट, नाउ व्हाट यू डू इज you take your step back. Now what happened? मतलब जैसे आप एक कदम पीछे ले लिया है, ऐसे जैसे हम एक कदम पीछे ले लेंगे, मेरा सेंटर लाइन जो है, सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है, मैंने डिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब मैं अपोनेंट से दूर रख दिया। मेरा साइड नाउ इज फेसिंग हिम। नंबर 2 थिंग, ऑलवेज टेक योर स्ट्रॉन्गर लेग बैक। स्ट्रॉन्गर लेग मतलब जो आपका लेग स्ट्रांग आप महसूस करते हो, दैट लेग यू टेक इट बैक। नो नीड ऑफ ए डीप स्टैंसेस लाइक मार्शल आर्ट्स एंड ऑल। ऐसे भी जरूरी नहीं है, आप कैजुअली ऐसे ले सकते हो, बट लेकिन अपना सेंटर लाइन दूर रखो। दूसरा चीज, ऑलवेज अपोनेंट का सेंटर लाइन जो है आपको सिक्योर करना है। सिक्योर करना मतलब अगर अपोनेंट, मैंने ऐसे पोजीशन ले लिया, अभी अपोजिशन मेरा सेंटर लाइन लेना चाहता है, तो मैं अपना पोजीशन चेंज कर दूंगा, बट लेकिन कभी भी मेरा सेंटर लाइन जो है, आई विल नेवर गिव हिम, बट आई विल टेक हिज सेंटर लाइन एंड आई विल मेक हिम गेट एक्सपोज्ड, बट आई विल नॉट गेट एक्सपोज्ड। दूसरा चीज, एक स्पेस भी क्रिएट करेगा, मतलब हम अपोनेंट से दूरी कैसे रखें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हियर, ही इज हैविंग ए नाइफ, now he is going to swing. Now by taking the leg back, मैं एक दूरी क्रिएट कर रहा हूं. So this is helping you to space. Now what happens once I am positioned like this? Now when he is attacking, see automatically the distance is maintained. Automatically आपका distance जो है, आपका और opponent का बीच में distance जो है, दूरी जो है, आप maintain कर रहे हो. So before you use real self defense technique, पहले कदम, the very first step, learn how to फेस एन अपोनेंट। ऑलवेज टेक ए स्ट्रॉन्गर लेग बैक। स्ट्रॉन्गर लेग इसीलिए भी लेना है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, इफ यू डोंट टेक द स्ट्रॉन्गर लेग बैक, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू सी दैट नाउ ही इज नॉट एबल टू अरेस्ट। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। क्यों रोक नहीं पाया? फॉर एग्जाम्पल नाउ व्हेन यू टेक योर राइट लेग बैक, इज इट योर राइट लेग स्ट्रॉन्गर? श्योर, यू नो योर राइट लेग इज बैक, right leg is back. Now when I am doing this, now you can arrest, मतलब ये शॉक ऑब्जर्विंग करेगा। ये रियर लेग जो है, ये शॉक को ऑब्जर्व करेगा, आप पीछे नहीं गिरोगे। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज अपार्ट फ्रॉम योर हैंड, क्विकली समटाइम इन सीरियस डेंजरस सिचुएशन, द लेग कम्स अप, राइट। अभी आप बताओ कि
आपका वाइटल ऑर्गन जो है वो ब्रेन हो, आंख हो, हार्ट हो, लंग्स हो, ग्रोइन हो, आपका ये पोर्शन में है और लेग में है और हाथ में है। जब आपको अपना लाइफ बचा के रखना है, ये चीजों को बचा के रखने के लिए कभी कभी, नॉट ऑलवेज, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, आई सेड फाइटिंग इज वेरी फ्लूइड, कभी कभी आप अपना लेग को भी राइज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टिंक्ट में हुआ है जब मेरा स्ट्रीट फाइट हुआ था, नॉट वंस, बहुत बार। एक बार मैं चोपर का हिट मैं इधर लिया बाय जस्ट टेकिंग द लेग आउट, लेकिन मैं बच गया। द सेकंड थिंग इज, क्या जब हम एक अटैक जब हम फेस कर रहे हैं, कुछ लोग सजेस्ट करेगा आपको, सम पीपल सजेस्ट यू कि आप रनवे मतलब दौड़ के मैदान छोड़ के आप भाग जाओ। शुड वी डू लाइक दिस? जैसे हम ऐसे कर सकते हैं क्या? नो, ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी जहां आपको जगह मिल गया दौड़ने के लिए, स्पेस मिल गया, आप दौड़ सकते हो जरूर। यू कैन एस्केप, दैट इज द बेस्ट वे, द एस्केपिज्म इज द बेस्ट वे। ओके फाइन, इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड, अगर आप ट्रेन नहीं है तो एस्केपिज्म इज वेरी गुड। बट लेकिन आप क्या कर सकते हो, कभी आप एक थिएटर में हो, एक होटल में हो, एक रेस्टोरेंट में हो, और कोई मेट्रो में हो, ऐसे क्राउडेड जगह पे आपको जगह कहाँ मिलेगा कि दौड़ के भागने के लिए? सडनली नाइफ कम्स आउट, इज दिस एन आंसर? नो, दैट्स वाई समटाइम्स ओनली यू कैन, कभी कभी आप बच के भाग सकते हो, लेकिन ऑलवेज नहीं। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, दिस इज वन थिंग। इवन इफ यू वांटेड टू समटाइम्स अप्रोच अदर पर्सन, जैसे आप अप्रोच करना चाहते हो, कभी भी आप ऐसे अप्रोच मत करो, right? Never approach like this. Hey, what do you want like this? I see in street fights and all, people coming, hey, tell me, what do you want? But approach like this. Because your center line is away, but his center line is here and here. The traditional martial arts, can we use them? What do you mean by traditional martial arts? Traditional martial arts मतलब which is coming, जो सदियों से आ रहा है, सेंचुरी से आ रहा है, जैसे what we have Shaolin Kung Fu, right? And we have like a karate and taekwondo, jiu-jitsu, aikido. ये चीज़ों को, not that MMA and all, these are all recent developments, अभी डेवलप हुआ है ये चीज़ें, इधर उधर दूसरा मार्शल आर्ट्स है। बट ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स जो है, क्या हम रियल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन यूज इट, बट जैसे फाइटिंग इज वेरी फ्लूइड, कब कैसे बदलेगा आपको पता नहीं है। सो सिचुएशन के अनुसार आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें हर एक टेक्निक इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टेक्निक को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। सो एवरी टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, राइट? देयर इज नथिंग हार्म एज ही इज स्विंगिंग हिज नाइफ, राइट? एज ही इज स्विंगिंग हिज नाइफ and then block here and then just, there is nothing wrong. Or as he is coming up, right, I block and choke and then throw him down. There is nothing wrong. I am able to do. अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी यूज करो, hundreds of techniques are there. And दूसरा, what else is the other benefit? Number one, आपको ये सीखने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप के ऊपर। और नंबर टू, what else you get it? Number two is that you will be able to study the opponent well. आप ओपोनेंट को अच्छा तरीके से स्टडी कर सकते हो। नंबर थ्री, द वाइटल ऑर्गन्स जो है, नॉर्मल आदमी जो स्ट्रीट में जो है उनको पता नहीं है। ही इज नॉट नोइंग वाइटल ऑर्गन्स मतलब कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट टारगेट्स है, कहाँ मारना है, कहीं नहीं मारना है। जनरली आई जस्ट सी दैट तप्पड़ मारेगा, इधर करेगा। दे डोंट नो दैट देयर आर आईज, देयर आर दिस, देयर इज दिस, देयर इज दिस एंड देयर इज दैट, राइट? दे डोंट नो लाइक एग्जैक्टली। अगर आप ट्रेंड हो तो ऑटोमेटिकली हाथ उधर उधर चला जाएगा। एंड द फोर्थ चीज जो है, अगर बाई चांस अगर वो आपको अटैक भी करेगा, आप पनिशमेंट लेने का शक्ति, मतलब इट्स नॉट दैट आप कैसे आप दूसरा आदमी को पनिश कर रहे हो, ये भी होना चाहिए कि आप पनिशमेंट कैसे ले पाते हो। तो आई थिंक इतना तक आपको समझ में। अगर कोई डाउट है, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हिंदी इतना स्ट्रांग नहीं है मेरा, सो आप कोऑपरेट करना। So I thank you very much. Bye bye. See you.